जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी में मैंने पढ़ाया था बड़माला में स्वर आपको पढ़ा चुके हैं। कुछ जानकारी हैं जो मैं बताना चाहता हूं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर कालमान के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के। कौन कौन से होते हैं। कंठ तालु, ओष्ठ, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ और मूर्धन। कंठ में कौन आते हैं। कंठ में आ, छोटा आ और बड़ा आ और विसर्ग आते हैं। तालु की बात करें, तालु में कौन आती है। छोटी ई और बड़ी ई आती है। ओष्ठ में देखो कौन से स्वर आते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं। अगर हम बात करें कंठ तालु की बात करें तो ए और ऐ आते हैं। आ और ई से मिलके ए और ऐ बने होते हैं। कंठ तालु की बात करें ए ऐ आते हैं। कंठ ओष्ठ की बात करें तो इसमें कौन आते हैं स्वर ओ और औ। ओ और औ। ओ और कौन कौन से स्वर से मिलके बने होते हैं। ये छोटे आ और बड़े आ से मिलके और छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलके ओ और औ बने होते हैं। दोस्तों, मूर्धन्य जो है री, कौन है। री आती है। कौन आती है। री। अब बात करने वाले जीव के आधार पर या जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तीन। ये देखो मैंने जीव बनाई है। कौन स्वर। मध्य स्वर, पस्वर, अग्रस्वर। आगे वाले भाग को अग्रस्वर बोलते हैं। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आती है। और बीच वाले को मध्य स्वर बोलते हैं, छोटा आ आता है। और जो इधर होता है उसे क्या बोलते हैं। पीछे वाले भाग को पस्वर, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ होते हैं। बात करते हैं ओष्ठ के आधार पे। ठीक, ओष्ठ के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर में कौन कौन से आते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। हम बात करेंगे अवृत्ताकार स्वर में कौन से आते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के। मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। चार। समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत। समृद्ध स्वर में कौन होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और कौन। री। विवृत स्वर में कौन आते हैं। स्वर केवल आ आता है। कौन। बड़ा आ। अर्ध समृद्ध स्वर में ए और ओ आता है। अर्ध विवृत स्वर में छोटा आ और औ और ऐ आती है। कौन कौन आते हैं। आ, ओ, औ, ए। ये अर्ध विवृत में आते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको व्यंजन। दोस्तों, अभी मैं हाल फिलहाल में आपको पढ़ा रहा था। जो मेरा कैमरा मैन है वो गलती से सो गया, वीडियो ठिया पर रुक गई थी, इस कारण ये लिखा है। मैं कभी लिख के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं डायरेक्ट आते ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो बंद हो गई थी, उसके कारण मैंने देखा कि कैमरे में की वीडियो चल नहीं रही है, तो ये लिखा था, इसलिए दोबारा नहीं लिखने पड़ा। मैं नहीं आपको लग रहा हो कि सर जी पहले लिखते हैं फिर पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हम पढ़ाने वाले हैं आपको व्यंजन। कौन। व्यंजन। व्यंजन में ध्यान देंगे आप। क्या ध्यान देंगे। जैसे हमने वर्णमाला बात करी थी, वर्णमाला के में कितने बताए थे हमने। तीन। कितने भेद। तीन। वर्णमाला के भेद कितने बताए। तीन। अंक कितने। तीन। देखो, स्वर और अयोगवाह और कौन है। व्यंजन। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर कितने प्रकार के हमने बताए थे। तीन। कोई थे। तीन। कौन कौन से होते हैं। तीनों हम इधर लिख देते हैं। तीन। कौन कौन से होते हैं। तीन स्वर कौन कौन से होते हैं। तीन। देखो, मूल स्वर। मूल स्वर के कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे मूल स्वर को लघु स्वर। मूल स्वर को लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और ह्रस्व स्वर, ये इस नाम से जानते हैं। कौन। मूल स्वर को। बात करें दीर्घ स्वर को। कौन। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर को अन्य नाम कैसे हैं। संधि स्वर, बड़े स्वर, गुरु स्वर। कौन। गुरु स्वर, ये इनके नाम है। प्लुत स्वर को क्या बोलते हैं। प्लुत स्वर के अन्य नाम जैसे आ जाते हैं पवित्र स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, ये किसके नाम है। प्लुत स्वर के। प्लुत को प्लुप्त और भी बोल देते हैं। प्लुप्त। अयोगवा में कितने, इसमें स्वर कितने होते हैं। 11। अयोगवा कितने होते हैं। 2। कौन कौन से। अनुस्वर और
विसर्ग, ये अनुस्वर, ये विसर्ग, ये होते कितने? 2। व्यंजन की बात करें, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं? ये 11 जे हो जाएंगे, 39 जे, 2 इसमें कम कर देंगे, 39 में 2 कम करेंगे, सॉरी 39 ही होती है। व्यंजन कितने? 39। व्यंजन अगर पूछे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और कौन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये अपने प्रकार के हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन कौन से होते हैं? 25 जे, 4 जे, 4 जे, टोटल जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 33। तो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्यंजन। कौन? व्यंजन। व्यंजन फिर हम अयोगवा पढ़ाएंगे। व्यंजन, व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 3। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। मेरे दोस्तों व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबको पता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। अच्छी बात है। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन? स्पर्शी व्यंजन। कौन बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन और कौन? ऊष्म व्यंजन। ये हैं प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से हम देखो लिख रहे हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक, नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरे की हम बात करें, स्पर्श व्यंजन और कौन आएगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद 3 नंबर पे कौन है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। दोस्तों सर्दी के कारण कुछ सही लिख नहीं पा रहे हैं हम। लिखना तो चाहते हैं हम सही, लेकिन जो उंगलियां हैं ना वो काम कम करती हैं। सुबह सुबह का टाइम है इसलिए। स्पर्श व्यंजन बात करें कितने होते हैं? 25, ठीक, और 27। 27 भी समझाएंगे, 25 भी समझाएंगे। 27 कब होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, इसमें द्विगुण व्यंजन और जो 2 जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते? 27। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। मूल व्यंजनों की संख्या बात करें कितने? 33। किस हिसाब से? 25, 4, 4, टोटल कितने हो जाएंगे? 33। एक एक करके हम समझाते हैं आपको। हम लिखिए आप स्पर्श व्यंजन के बारे में या व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में 2-3 लाइनें लिख लो, जैसे उसके बारे में लिखिए किस हिसाब में लिख लो। जो व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। और व्यंजन की बात करें, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। यह व्यंजन स्वर की सहायता से बने होते हैं। या अगली बात करें, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक, लिख लो। हम लिख दे, एक लाइन लिख लो परिभाषा के रूप में, चाहे कैसे। देखो, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या बने होते हैं। जो व्यंजन की बात करें, वीडियो देख ले, बन रही कि नहीं बन रही? कैमरा मैन सो गया है हमारा। देखो, व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से बने होते हैं। जैसे हम बात करें कि बचपन में आपने पढ़ी होगी 12 खड़ी, या बोले ककार है। अगर हम बात करें व्यंजन की तो ये क्या है? एक व्यंजन ही है। कौन है? का। अगर हम का की बात करें, का किन से मिलके बना है? तो रियल में अगर बात करें तो आधा का होता है और प्लस में क्या जुड़ा होता है? छोटा आ। इनसे मिलके बना हुआ है का। मेरी बात समझ में आई है? अगर स्वर रहित की बात करें व्यंजन की तो जो है आधो का, आधा खा, ठीक है, हलंत दे रखा होता है। तो जो व्यंजन होते हैं हमेशा स्वर की सहायता से बने होते हैं। स्वर की सहायता से बने होते हैं। व्यंजन के भेद हमने बताई दे। व्यंजन के भेद कितने? 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अन्य नाम, स्पर्श व्यंजन के अन्य नाम बहुत सारे नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? 2-3 हम बता देंगे। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। कौन? वर्गीय व्यंजन। 2 ही रख लो, 2 ही में काम हो जाएगा। किस लिए? ज़्यादा पूछा नहीं जाता है किसके नाम आना बताओ, नहीं आता है। क्या आएगा? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, काम खत्म। नंबर 1 में हेडिंग डालो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यहाँ डालते हैं, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। इसी का एक और नाम है
क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय, सही से आज लिख नहीं पा रहे हैं हम, उंगली काम नहीं कर रही है। वर्गीय व्यंजन, इनकी अगर संख्या की बात करें कितने होते हैं? 25, और कोमा भी लगा के लिख लेना 27। ठीक, 25 और 27 हमने लिखा ही है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 और 27। 27 कब होते हैं, 25 कब होते हैं, तब हम बताएंगे। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि बताओ स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, ऑप्शन में 25, ऑप्शन में 26, ऑप्शन में 27, आंसर 27 लगा के आएंगे बड़ा वाला। ऑप्शन में 24, ऑप्शन में 23, ऑप्शन में 25, ऑप्शन में 26, तो आंसर लगाएंगे 25। समझाएंगे हम 27 कब हो जाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। देखो वर्गीय व्यंजन दे रखा है कि क्या रहेगा? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन किस हिसाब से है? उच्चारण के आधार पे जो व्यंजन होते हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, उच्चारण के आधार पे। देखो कौन कौन से होते हैं? कंठ, ठीक, तालु, जो ध्यान देना है, कंठ तालु, तालु के तालब भी बोलते हैं, कंठ तालु। ठीक है, मूर्धन्य या मूर्धा, ध्यान देना है मेरे दोस्तों, मूर्धन्य या मूर्धा एक ही नाम है। कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ठीक, ओष्ठ, कौन है? ओष्ठ, आधा सा बनता है। कंठ तालु, अरे दंत तो रह ही गया है, सॉरी दंत रह गया, बीच वाला दंत रह गया है, दंत है तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ है तो है। तो कंठ को बोलते हैं का वर्ग, तालु को बोलते हैं चा वर्ग, मूर्धन्य को बोलते हैं टा वर्ग, और दंत को बोलते हैं ता वर्ग, और ओष्ठ को हम बोलते हैं, ओष्ठ को बोला जाता है, ओष्ठ को बोला जाता है पा वर्ग। याद रखना दोस्तों, ये देखो हो गया है। अब वर्ग की बात कर लें, जैसे पहला वर्ग आ जाएगा यहाँ, ये दूसरे में आ जाएगा, ये तीसरा यहाँ बना देते हैं, ये चौथा बना दिया, और यहाँ पांचवा बना दिया। अपने हिसाब समझ लेना आप लोग, ठीक है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग है, समझो। अच्छा लाइनिंग कर दें, अच्छी बात है, लाइनिंग कर देते हैं हम, यहाँ से हम लाइनिंग कर दे रहे हैं, टेंशन फ्री रहो, आपके लिए तो हम हैं ही। लो लाइनिंग कर दे, ठीक, खुश। लो यहाँ भी कर दे रहे हैं, यहाँ से भी लाइनिंग कर दें, लो वही लाइनिंग। अब तो खुश, किस लिए लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर जी ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, तो हम लाइनिंग कर देते हैं, समझ में आ जाए। ये लो खुश। अच्छा एक लाइन और कर दें, कर दी। जैसे हम बात करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, का वर्ग में कौन आता है? कंठ में कौन है? का, खा, गा, घा, और जय का बोलत अंगहा, अंग आहा। अंगहा में यहाँ बिंदी लगती है, ध्यान देना है। वीडियो बन रही, देख लें हम, एक मिनट जी, बन रही है। देखो अंगहा में यहाँ भी बिंदी लगती है। इसके बाद तालु में जो आते हैं कौन? तालु। तालु में चा वर्ग है, चा वर्ग, चा वर्ग। तो चा वर्ग में कौन है? देखो चा, छा, जा, झा, और ये क्या है? कोई भी बताए कमेंट में, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंगियाँ। इंगियाँ, जब हम कंपटीशन की कोचिंग जब पढ़ाते हैं अपने क्लास में, तो बच्चे बोलते चुनी मनी यहाँ, और इसका भी उच्चारण गलत करते हैं, इसे बोलते अंग। अंग आहा की जगह इसे क्या बोलते हैं? अंगहा नहीं बोलते हैं, बताते सर जी हम इन्हें अंगा बोलते हैं, अंग और आहा, जो कि गलत है। ये अनुस्वर, ये विसर्ग है, ठीक है। अंगहा ये है, इसे क्या बोलते हैं? इंगिया, इंगिया बोलते रहते। इंगिया नहीं, इसे क्या बोलते हैं? सॉरी इंगिया ही है, इसे बोलते चुनी बनिया, इसे इंगिया बोलते हैं। कौन? इंगिया। ध्यान देना है, कभी भी आप बचपन वो गया ऐसे नहीं, कबूतर खरगोश नहीं पढ़ना है। का, खा, गा, घा, अंगहा, चा, छा, जा, झा, इंगिया, ठीक है। और टावर टा, ठा, और ये है डा। डा के साथ एक द्विगुण व्यंजन आता है जिसमें बिंदी यहाँ लग जाती है, ठीक है। और ये डा है,
जो डलिया वाली, इसके साथ ये द्विगुण व्यंजन है, इसमें ये बिंदी लगती है। इसके बाद आता है अड़ा। ता है ये, ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और ये रहा मा। अब समझो दोस्तों, इसे क्या है, कंठ में कौन कौन से आते हैं? कंठ में का, खा, गा, घा, अंगहा, चा, छा, जा, जा, इंगिया। चा वर्ग में या तालु वर्ग में चा, छा, जा, जा, इंगिया। अगर हम बात करें मूर्धन्य या मूर्धा की बात करें तो कौन? टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है। दंत की बात करें ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। अगर हम ओष्ठ या पा वर्ग की करें पा, फा, बा, भा, मा। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। अब देखो, ये देखो कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पांच पांच में वर्ग में है, कितने? पांच पांच। इसी क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। इतनी बात समझ में आएगी? अच्छा, अब कहोगे कि बच्चे पूछेंगे अरे बताइए सर जी, ये कर तो दिया है बड़माला, ये पूछे कैसा जाएगा कि एग्जाम में? तो इस हिसाब में पूछेगा। बताओ, ओष्ठ जो है, ओष्ठ कहाँ है? ओष्ठ। इनमें से ओष्ठ का वर्ण कौन सा है? ओष्ठ के वर्ण कौन कौन से हैं? ओष्ठ का वर्ण कौन है? पा है, फा है, बा, भा, मा। इनमें से कोई एक दिया जाएगा, तीन अलग दे दिए जाएंगे, छाटना पड़ेंगे आपको। तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, कंठ, तालु, मुर्दा, सॉरी, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। का, चा, टा, ता, पा। जा का बोलो कचट, तप। याद कर लो किसी हिसाब से। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ठीक है। का मीन्स कंठ। कंठ में कौन कौन है? का, खा, गा, घा, अंगा। अब समझते चलो। ठीक है। इसे पांचवें वर्ग को अन्य नाम से जाने जाते हैं। पांचवा वर्ग जो है ना, अन्य नाम कौन कौन से हैं? ठीक है। कौन कौन से? इसे बोलते हैं नासिक व्यंजन। इस वाले को क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें लग रहा है नहीं दिख रहा है। एक बार लिख के देख लेते हैं वीडियो में। नासिक व्यंजन कौन है? नासिक व्यंजन। और अनुनासिक और अनुस्वर नहीं दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा है, हम देख के बनाते हैं इसे। हम यहाँ पे बना देते, यहाँ पे जगह सही दिख रही है। यहाँ पे इनके कौन कौन से नाम होते, यहाँ पे लिख देते। यहाँ पे जगह सही दिख रही है तो यहीं पे बना देते हैं। चलो, कौन कौन से होते हैं नासिक व्यंजन? चलो, नासिक व्यंजन पे हैं। हाँ, लिख लो, फिर बाद में हम बता देंगे। नासिक व्यंजन। अगली बात करें इन्हें अनुस्वर। अनुस्वर इसी को बोले अनुनासिक। अनुनासिक इन नाम से बोलते हैं दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो आएंगे सघोष, अघोष जो आएंगे, इसी अनुसार आप निकाल दोगे। ठीक है। सघोष कौन है, अघोष कौन सा है, अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन सा है, ये पूछ लिए जाते हैं। चलो अगला टाइप पढ़ाते हैं। इसमें देखो, स्पर्श व्यंजन हो ही गया। स्पर्श व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन बताते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अच्छा, कुछ लोग दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं तो वीडियो थोड़ा रोक के पीछे करके देख लेना। इनके बारे में मैंने नहीं बताया या तो भड़क गए बच्चे कि सर जी इनके बारे में नहीं बताया, ये क्या है ये। ठीक, ये दो आए थे ना, डा के बाद और ढा के बाद जो आ रहे थे, इन्हीं की बात तो आ रहे थे। इन दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है। और कौन बोलते हैं? आधुनिक वर्ण और क्या नाम है? संकर वर्ण। इन्हीं का नाम है। तो टोटल देखो, पाँच पाँच के बाद फिर थे, टोटल कितने? 25। कितने थे? 25। अगर ये दो जुड़ जाए टोटल कितने हो जाए? 27। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 27। कितने होते हैं? 27। कितने होते हैं? 27। अगर 27 नहीं तब ऑप्शन में लगाएंगे 25। अगर 25 27 दोनों आंसर होगा 27। लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़ाते हैं टीचर, वो 25 ही बता देते हैं, सबसे गलत है। ठीक है, ध्यान देना। कितने होते हैं? 27। स्पर्श व्यंजन में अगर 25 और 27 दोनों है, आंसर देंगे बड़ा वाला। कितने होंगे? 27। चलो अच्छी बात है।
ये इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें दोनों को बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संकर वर्ण, आधुनिक वर्ण, इन नाम से जाना जाता है। आप सभी को ध्यान दें, नवीन वर्ण, ठीक है, तांडजात वर्ण, बहुत सारे नाम हैं। नहीं है तो लिख दें, लिख लो, इनके बारे में भी लिख लो, जब हम लिखा रहे हैं लिख लो, लिख लो। देखो उच्छिप्त व्यंजन, ठीक, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त, उच्छिप्त है व्यंजन, इसी का एक और नाम है, इसे बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इसका एक और नाम है, इस द्विगुण व्यंजन का एक और नाम बोलते हैं गौण व्यंजन, गौण व्यंजन, गौण। इसको एक नाम से और जानते हैं कि हम नवीन वर्ण, नवीन वर्ण। इसका एक और नाम हो जाएगा आधुनिक वर्ण, आधुनिक वर्ण, आधुनिक वर्ण, संकर वर्ण, संकर लिख दिया, नहीं लिखा है, देखो संकर वर्ण, ये रा इस हिसाब में बनता है, ठीक है। कौन कौन से वर्ण होते हैं ये, इनके सारे नाम हैं। कौन होते हैं, दो होते हैं, दोनों कौन है, ये है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। इनका प्रयोग किया जाता है, लिख लिया आपने। अब इसके बाद हम आपको लिखवाते हैं कौन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। नंबर 1 तो हो गया है, दूसरा भाग कौन है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन होते हैं, या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन को यड़ व्यंजन और नाम देते हैं, कौन, यड़ व्यंजन, लिख लो। अंतस्थ व्यंजन को दूसरा नाम है यड़ व्यंजन। कौन है, यड़ व्यंजन। ये होते कितने, 4। कौन होते हैं, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। कौन होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, इनको एक चीज़ पे तुरंत की तुरंत समझाते चलते हैं, ठीक है। या, रा, ला, वा, ठीक है। अगर आ जाए उच्चारण के आधार पे ये किस में आएंगे तो ध्यान देना है, ध्यान दो। कौन, या आएगा तालु में, या कौन से, तालु, या तालब, ठीक, या कौन में, तालु में। रा किस में बोला जाता है, मूर्धन में या मूर्धा में, अरे लिख लो मूर्धन में या मूर्धा, ठीक। ला की अगर बात करें, ला किससे इस उच्चारण के अनुसार आएगा, दंत में आएगा, किस में, दंत में, किस में, दंत में। और इसकी बात करें तो किस में आएगा, दंत ओष्ठ में हुआ, दंत, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, अरे अंकी बिंदी दे दो ना बनाए तो, दंत ओष्ठ में। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, या रहे वो दंतोष्ठ कर लो, या कर लो, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन या यड़ व्यंजन कितने होते हैं, 4। या, रा, ला, वा। या बोला जाता तालु से, रा मूर्धन्य से, ला दंत से, वा दंतोष्ठ से। अब जब पढ़ाई रहे हैं तो एक लाइन और इसमें लिख लो, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर, ठीक है। अर्धस्वर भी आ जाते हैं। अर्धस्वर कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं अर्धस्वर, बता दिए जाए कि ना बता दिए जाए, बताइए आप जी, बता दिए जाए, क्या कहना है। कितने होते हैं अर्धस्वर, 2, या और वा। कौन, या और वा। देखो बदतमीज बोल रहा है सर जी, या और वा होता है, रा नहीं होता है, सॉरी, या और रा होता है, वा नहीं होता। अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर कितने होते हैं, 2। कौन होते हैं, या और वा। जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे, कौन संधि पढ़ाएंगे, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तब इनकी आपको पूरी पता पड़ जाएगी ये किस लिए अर्धस्वर हैं, ठीक है। अगला डालो इसमें, नंबर 3 टाइप जो रह गया, कौन आ गया, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसका दूसरा नाम है संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, गलत लिख जाता है, संघर्षी व्यंजन, देखो फिर गलत लिख गया है, संघर्षी व्यंजन, अब सही है। संघर्षी व्यंजन कौन है, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन को सॉरी ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन
कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? देखो तीनों सा आते हैं। कौन? तीनों सा। देखो एक तो ये आएगा सा, फिर एक ये सा आएगा और एक ये सा आएगा और आएगा हा। कौन आएगा? हा। ये कौन है? ऊष्म व्यंजन। कौन है? ऊष्म व्यंजन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या कहना। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। कौन है? ऊष्म व्यंजन। कौन है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब देखो दोस्तों, मेरे ध्यान देना है, ध्यान देना है। जो ऊष्म व्यंजन 4 है, ये उच्चारण के अनुसार कौन कौन से आएंगे? ये बोला जाए कंठ से, कंठ। और यहाँ से आओ तालु, तालु। ये मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, ये किसे? दंत से। अब देखना, किसी भी टीचर से भी पूछो जाओ तो उसे रट जाता क्या? सरौता वालो सा, सीटी वालो सा, फेट फटुअल सा, लेकिन सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। सही उच्चारण किस हिसाब से करेंगे? देखो तालब्य सा, ठीक, मूर्धन्य सा, दंत सा, इस हिसाब में करना चाहिए, ठीक है। सा हैं तो सा तीनों, ठीक है। तो किस हिसाब से करेंगे? तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, इस हिसाब में आपको उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए। हो गए। तो इसके अनुसार अब हम अगला पढ़ाते हैं आपको संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। कौन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, चलो संयुक्त व्यंजन देख लो। संयुक्त व्यंजन, ये टाइम इसमें नहीं आएगा वर्णमाला में। संयुक्त व्यंजन मतलब, सॉरी हम आधा गलत बोल गए। जो व्यंजन के भेद हो तो केवल 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3, वो भी समझ लो आप। स्पर्श व्यंजन, दूसरे में आते हैं कौन? ऊष्म व्यंजन, तीसरे में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, केवल इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ा रहे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे बोलते हैं 2 व्यंजनों से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं छा, ठीक, त्रा, त्रा के बाद कौन आएगा? ज्ञा, ज्ञा के बाद श्री, ठीक है। ये भी कौन है? संयुक्त व्यंजन है। कौन? संयुक्त व्यंजन है। ये टोटल कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4। कितने हैं? 4। अगर छा की अगर हम बात करें, छा किससे मिलके बना है? तो छा में देखना आधा का और प्लस सा से बना है। ये कौन सा सा है? दंत वाला, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, दंत सा के साथ मिला है। अगर त्रा की बात करें, आधे ता और रा से मिलके त्रा बना होता, आधे ता प्लस रा से मिलके का त्रा। अगर ज्ञा की बात करें तो देखो आधा जा है, आधा जा और कौन है? इंग्या, इंग्या, आधा जा और इंग्या से मिलके बना होता है ज्ञा। अगर स्रा की बात करें, किसकी बात करें? स्रा की बात, तो स्रा हमेशा किससे मिलके बना होता है? आधा सा, ठीक, और प्लस में रा। ध्यान दें, ये हलंत लगा मतलब आधे को इंडिकेट कर रहा है। अगर का हमेशा बनाते ना तो इस हिसाब में बनाते आधा, जा बनाएंगे आधा, सा बनाएंगे आधा और ता इस हिसाब में आधा बनता है। तो सब में हलंत लगा दिया है, ठीक है, तो वो आधे को इंडिकेट कर रहा है। ये कौन है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छा किससे मिलके बना होता? आधा का और सा से। त्रा किससे? आधा ता और रा से। ज्ञा किससे? आधा जा और इंग्या से। श्रा किससे मिलके बना था? आधा सा और रा से। बात करते हैं किसकी बात? मिश्र वर्ण। मिश्र वर्ण या मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन, मिश्रित व्यंजन कौन होता है? केवल एक ही होता है, पूछ लिया जाता है दोस्त, ठीक है, लिख लो। मिश्रित व्यंजन में कौन आता है? केवल सा, सरा। ये किससे मिलके बना होता है? देखो आधा सा और प्लस किससे? रा से, ठीक है, रा से, रा से। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में और कुछ भी हम बताना चाहते हैं। ये तो संयुक्त व्यंजन कितने थे? 4। थोड़ा और समझ लो संयुक्त व्यंजन के बारे में। मिश्रित व्यंजन कौन है? केवल एक। जैसे हम बात करें, डबल पाजू चढ़ा है, ठीक है, डबल माँ हो गया, ठीक, डबल चा हो गया, ठीक है। अगर हम डबल की बात करें तो इस हिसाब में डबल चढ़ जाता है, ये हो गया। अगर इसकी बात नहीं तो इसकी अगर बात कर लें, ये हो गया। कोई भी, ये भी किस में आ जाते? सब संयुक्त स्वर हैं, दो, सॉरी, संयुक्त व्यंजन है। कितने? संयुक्त व्यंजन है। मेरी बात समझ में आ गई? एक और हम बात बताते हैं, जैसे धा की बात करें, विद्या,
धा बना है। धा भी एक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन वर्ण में गिनती नहीं किया गया है। 52 वर्ण में ये इसकी गिनती नहीं हुई है, इसलिए उसमें नहीं लिखाया मैंने। ये किससे मिलके बना है? ये आधे दा और या से मिलके बना है। आधा दा दिख रहा है इसमें और या भी दिख रहा है। देखो नीली से हम बनाते हैं। आधा दा देखो यहाँ से अगर लेके आओ तो आधा दा और यहाँ से ये पूरा या। देखो आधा दा ये हो जाएगा और पूरा या, तो कि किससे मिलके बना है? धा से। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, मिश्रित हो गया है, ठीक है। रा के बारे में बता दें हम आपको। किसके? रा के बारे में और ला के बारे में। रा और ला के बारे में, ठीक है। तो व्यंजन हमने करवाए हैं। अब पढ़ेंगे हम नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कितने होते? 5। नासिक व्यंजन के बारे में हमने बता दिया था। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन का 5वां वर्ण पूरा नासिक व्यंजन में आते हैं। जैसे अंगहा, जैसे बात करें इंग्या, जैसे हम बात करें हड़ा की, जैसे अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो कौन आएगा? ना, फिर आएगा माँ। ये टोटल आपके कौन है? नासिक व्यंजन। ये आपके क्या है? नासिक व्यंजन। ये आपके क्या है? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन आपने अर्धस्वर पढ़ लिया है। अब हम और कुछ इसमें पढ़ाएं। जैसे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4 कि 5? 4। देखो कौन? चा, छा, जा और झा, ठीक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं? संघर्षी व्यंजन अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो संघर्षी व्यंजन में आ जाते हैं तीनों सा और हा। तीनों सा कौन? ठीक, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये किस में आते हैं? संघर्षी व्यंजन में। ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। इसमें कौन? चा, छा, जा, झा आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण किसे बोलते हैं? ठीक है। पार्श्विक वर्ण किसे बोलते हैं? तो लुंठित और पार्श्विक। और प्रकंपित वर्ण किसे बोलते हैं? ठीक है। वर्ष वर्ण किसे बोलते हैं? जैसे हम बात करें लुंठित की, लुंठित, लुंठित, लुंठित ठा बने हैं, लुंठित, लुंठित वर्ण या व्यंजन। व्यंजन लिखो जब व्यंजन पढ़ाई रहे। लुंठित व्यंजन कौन? लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित, 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 हाँ सही है, प्रकंपित व्यंजन। कौन है? प्रकंपित व्यंजन। इसे किसे बोलते हैं? जो रा है, रा, रा को हम क्या क्या बोलते हैं? रा को लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन। हम बात करेंगे पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन कौन? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन है? पार्श्विक व्यंजन। और दूसरा इसका नाम होता है वर्ष व्यंजन। कौन कौन होता है? वर्ष, अरे लिख दिया हमने, वर्ष व्यंजन। इसे किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं ला को। किसे बोलते हैं? ला को। ये आपने लिख लिया है? लिख लिया, अच्छी बात है। चलो और हम इसमें पढ़ाते हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो आधे ही हुई है बड़ा, सॉरी व्यंजन तो अभी आधे टाइम में पहुँचे हैं, अभी बड़ा तो बहुत दिला है। तो हो गए, कौन कौन से हो गए हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद फिर मैंने कौन से पढ़ाया? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद लुंठित वर्ण, ठीक है, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, और स्पर्शी संघर्षी स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ये हो गए आपके। अब देखो हम पढ़ाते हैं वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कहाँ से कैसे आते हैं, तो समझो। कर्कश, कठोर वर्ण, कर्कश व्यंजन और लिख लो कर्कश। कर्कश कौन है? कर्कश, कर्कश व्यंजन या कठोर, कठोर व्यंजन। अरे भैया रा है ये, कठोर व्यंजन।
कौन होते हैं? जो टा वर्ग होता है, टा, ठा, डा और ढा। ठीक है, कौन? ढा। ये होते, अरे इसमें बिंदी नहीं आएगी, ये होते हैं। लिख दिया। अब हम आपको बताते हैं कि वर्णमाला में जो हमने पढ़ा तो दिए हैं, 52 वर्ग किस हिसाब से आते हैं, 52 वर्ग किस हिसाब से आते हैं। तो 52 वर्ग आप देखिए किस हिसाब से आते हैं दोस्तों मेरे। देखो प्यारे मेरे बच्चों, देखो स्वर कितने होते हैं? 11 है। अच्छा एक चीज़ और रह गई है, वो हम बता देते हैं, उससे पहले फिर बाद में। कौन सी? याद आ गई है। कौन? यहाँ देखो, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ तो हो गए थे। अयोग वाह, अयोग वाह है। अयोग वाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से उसे? एक ये होता है और एक विसर्ग होता है। इसे बोला जाता है अनुस्वर, अनुस्वर। इसे बोला जाता है विसर्ग। कौन? विसर्ग। लिख लो। अब हम बताते हैं 52 वर्ग कौन कौन से होते हैं, लिखते चलो। देखो स्पर्श, स्पर्श से पहले स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। बात करेंगे हम व्यंजन की। व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? व्यंजन, कौन? व्यंजन भाग करते चले कौन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने रहे? 25। कितने? 25। द्विगुण व्यंजन, गौण व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। तो हम लिखे जा रहे द्विगुण, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। कौन है? द्विगुण व्यंजन। कौन है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। हो गए। अब इनकी गिनती करो, टोटल देखो कितने हो रहे हैं। देखो 11 और ये तो टोटल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? इन्हें अगर जोड़ देंगे तो 44। ठीक है। चलो देखो 4 4 8 4 3 12, 4 3 12। ठीक, 4 3 12 और 4 3 12। ठीक है, 8 तो जो हो रहा है। 4 4 8 4 3 12, 4 3 12 और 4 4 16 4 5 20, 20 की 0 हासिल लगी 2। और कौन आ रहे हैं इसमें? 2 2 2 2 2 2 52, 85 हो रहे हैं। 2 कोई भूल गए हैं कि गलत जोड़ रहे हैं? देखो 1 6 6 2 8 8 8 और 4 कितने होते हैं? 12 12 12 4 16 16 4 20। 2 कहीं भूल गए हैं। अच्छा, भूल नहीं गए हैं, लिखे ही नहीं है। अरे नहीं लिखे हैं। अयोग वाह, अयोग वाह है। अयोग वाह, अयोग वाह कितने होते हैं? 2। टोटल अब हो गए 52 वर्ड। हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? 52। देखो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर लिख लो। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, आए और कौन होता है? औ होता है। ये 11 स्वर होते हैं। 25 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 25 व्यंजन हम पढ़ा चुके। दो का वर्ग आ जाएगा, 5 होते हैं। का के बाद चा वर्ग, चा वर्ग में 5 होते हैं। और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का, चा और टा वर्ग, टा और ता वर्ग और ता के बाद पा वर्ग। सब में 5 5 होते तो कितने हो जाएंगे? 25। द्विगुण व्यंजन 2 कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन एक ये है, एक द्विगुण व्यंजन ये है। अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अगर बात करें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो एक ये सा आ जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत, अरे सॉरी गलत लिख दिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तालुब सा, ठीक, मूर्धन्य सा और दंत सा। और एक हो जाए हा किस में आता है? कंठ में। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा और कौन आ जाएगा? ज्ञा और एक रह गया श्री। अयोगवा में कौन कौन से 2 आते हैं? अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है, टोटल वर्ण कितने हो गए? 52। हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है? 52। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल फिर। आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो हिंदी रीजनिंग तो जिस चैप्टर का हो, ठीक है, तो आप क्या करना है,
मेरा मोबाइल नंबर ये 70 68 75 62 78 पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर केवल संपर्क करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। 70 68 75 62 78। टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक पहली वीडियो में डाल दी है, कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर, सब कैपिटल में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का यहाँ डाल देते हैं, कैरियर स्पेस गुरु कोचिंग सेंटर, TER, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट्सएप नंबर ये है, ठीक है। और एक काम और आपको करना है, ठीक, अकेले अकेले मत पढ़ो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कर दिया करो और दोस्तों से बोल दिया करो आप सब्सक्राइब कर लो। जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं यही पढ़ाते हैं, 600 रुपया फीस लेते हैं। आप समझ लो, आप लोगों के लिए ऑफ़र चल रहा है। क्या चल रहा है? यूट्यूब पर पहली बार मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर पहली बार मैं आप सभी के लिए फ्री पढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरा बैच यूपी पुलिस कांस्टेबल का। आप लोग इतनी भी तो कर सकते हैं कि सर जी का चैनल है, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, लेकिन घंटा ज़रूर दबाना है। जो बेल आइकन है उसे दबाने से क्या होगा, जो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी कि हाँ सर जी सर लाइव आए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है, आप पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, ठीक है, आप संपर्क करेंगे आपका जवाब तुरंत दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी सवाल क्वेश्चन हो तुरंत भेजिए। जय हिंद, चलते हैं और आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 100% आने की संभावना है 31 दिसंबर में से पहले, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक। और जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो और फिजिकल की तैयारी करता रहे। जो अभी पेपर दिया गया था, पेपर हो गया, 31 दिसंबर तक आंसर की आ जाएगी उसकी भी, तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। चलते हैं।